हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में आप कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसे जोड़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र को जोड़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र से। जिस तरीके से हमने कूलाम के नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जोड़ा था। आप सभी को पता है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से अगर छोड़ूं तो ये सीधा इस सरफेस पर गिरेगा। क्यों गिरेगा? बहुत ही सिंपली आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। ये नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे गिरेगा। 11th क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशन पर, गुरुत्वाकर्षण पर पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल किसके बीच में लगता है, क्यों लगता है, और पृथ्वी बाकी ऑब्जेक्ट्स पर, बाकी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से आरोपित करती है। देखिए, पृथ्वी ही नहीं, प्रत्येक द्रव्यमान, ऐसा प्रत्येक पार्टिकल, ऐसा प्रत्येक कण, प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसके पास में द्रव्यमान है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती है। तो उसी तरीके से पृथ्वी का भी अपना एक द्रव्यमान है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, मास होता है। और प्रत्येक द्रव्यमान अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस पृथ्वी के इस गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी दूसरी वस्तु यानी कोई दूसरा द्रव्यमान अगर आएगा, एक पृथ्वी होगी द्रव्यमान m1 और दूसरा ये हो गया m2। ये कहां आ गया? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा तो पृथ्वी इसको तुरंत अपनी ओर खींच लेगी, इसको तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगेगा। अगर ये द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित नहीं कर पाती है। जैसा कि हम 11th क्लास में पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी वस्तु को जब अपन बहुत तेजी से फेंकते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं, तो वो उसको ग्रेविटेशन को क्रॉस कर जाती है और वापस नहीं आती। तो जो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है उस पर पृथ्वी बल नहीं लगा पाती। ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है चार्ज पर, आवेश पर। अगर मैं किसी आवेश की बात करूं, कोई भी आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो जिस तरीके से कोई भी द्रव्यमान अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से, उसी तरीके से एक आवेश भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस तरीके से एक द्रव्यमान ने अपने चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया, उस गुरुत्वीय क्षेत्र में जब दूसरा द्रव्यमान आया तो इस द्रव्यमान ने इस दूसरे द्रव्यमान पर क्या लगाया, बल लगाया। इस मास ने इस दूसरे मास पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। सिमिलरली जब एक कोई आवेश, कोई एक चार्ज अपने चारों तरफ कोई फील्ड बनाता है, कोई क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज सपोज करो आ जाए, तो ये वाला आवेश, ये वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा यानी कि बल लगाएगा। यहां हमने पढ़ा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये दो मास है, दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, सिर्फ आकर्षण हो सकता है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी हम बात करेंगे एक आवेश की, तो एक आवेश दूसरे आवेश को रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, आकर्षित भी कर सकता है। अगर इसको डिफाइन करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को, तो किस तरीके से करेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। फील्ड अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव और एट्रैक्टिव। प्रतिकर्षी भी हो सकता है और आकर्षी भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो आवेश है इसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया। इस विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आया है, जैसे ये Q है, तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल होगा। सिमिलरली अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज बनाता है और इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहां पर क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। यहां पे रिपल्सन हो रहा है, यहां पे एट्रैक्शन हो रहा है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स जो है वो फील करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, नहीं लगाएगा, उसके फील्ड से ये क्या हो गया? दूर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करते हैं कि हमें जैसे कोई क्वेश्चन दिया कि भाई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मापो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र मापने का मतलब है हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र मापने को कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापनी है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो मेजरमेंट है वो किसका किया जाता है? इंटेंसिटी का किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसको थोड़ा सा अलग वे में जाकर हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब है, तीव्रता का क्या मतलब है? देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज की इंटेंसिटी देख रहे हैं, किस चीज की इंटेंसिटी को नोट कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, तो कहीं पर हम मान लो कोई साउंड का सोर्स है, साउंड का काम क्या होता है, साउंड का क्या मतलब, उसको हम सुनते हैं। अगर हमारे कानों में जो ध्वनि आ रही है बहुत धीरे धीरे आ रही है, यानी हम उसको प्रॉपरली सुन भी नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम है। और हम साउंड सोर्स के बिल्कुल पास ही हैं, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। आग कहीं पर जल रही है, होलिका दहन हम देखते हैं, तो अगर हम आग के बिल्कुल पास खड़े हैं तो हमारे जो बॉडी पर जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी वहां ज्यादा है। आप उससे दूर चले गए, इंटेंसिटी जो है वो कम हुई, क्योंकि जलन कम महसूस हुई और एक जगह बिल्कुल खत्म हुई। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ कहीं ना कहीं कम हो रही है। लाइट की इंटेंसिटी देख सकते हैं आप, जहां पर बल्ब जल रहा है वहां पर वो प्रकाश जो है वो प्रॉपर आएगा, लेकिन हम उससे दूर जाएंगे, उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो साउंड का मतलब वो कितनी सुनाई दे रही है, उसकी इंटेंसिटी। आग का मतलब कितनी जलन हो रही है, वो उसकी इंटेंसिटी। लाइट का मतलब, प्रकाश का मतलब कितना वो चमक रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, विद्युत क्षेत्र का काम क्या है? विद्युत क्षेत्र का काम यह है कि उस क्षेत्र के अंदर, उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आप रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस चार्ज पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। हम कहते हैं कि जहां पर ज्यादा जलन महसूस हुई वहां आग की तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? यहां पर ये बोलेंगे कि हमने एक फील्ड लिया, ये इस चार्ज का फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का काम क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र का काम यह है कि क्षेत्र में
रखे आवेश पर क्या लगाएगा? ये भाई बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? विद्युत बल लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि जो भी फील्ड के अंदर आपने चार्ज रख दिया, जो भी आपने चार्ज रख दिया, उस पर क्या लगाएगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, हमने किसी दूसरे आवेश को रखा है इसके अंदर, क्या चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि इसकी इंटेंसिटी, जैसे ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी का मतलब क्या है? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रबलता, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस बिंदु पर वो कितना प्रबल है अथवा दुर्बल है, उसका वो कितना स्ट्रांग है या वो कितना वीक रह रहा है वहां पे। इस चीज को मेजर करते हैं। और इस चीज को मेजर करने का पैरामीटर क्या है? इस चीज को मेजर करने का पैरामीटर ये है कि आपने किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एक आवेश को रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस आवेश पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, बल लगाया। अगर वो फोर्स जो है उस चार्ज पर, जैसे मैंने यहां पे कोई चार्ज रखा Q0, क्योंकि मुझे इस पॉइंट ए पर इंटेंसिटी चेक करनी है कि यहां पर इंटेंसिटी कितनी है। अगर मुझे बी पर चेक करनी है इस पॉइंट पर, तो मैं इस चार्ज को यहां रखूंगा। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला आवेश, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q0 पर डेफिनेटली एक फोर्स लगाएगा F। यहां पर होगा तो यहां पर भी क्या लगाएगा? डेफिनेटली एक फोर्स लगाएगा F। तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स कितना लगा है, उस चार्ज पर कितना बल लगा है। तो हमने ये जो चार्ज रखा है Q0, ये जो आवेश रखा है Q0 बिंदु P पर या बिंदु A पर, ये क्यों रखा है? ये हमने इसलिए रखा है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। क्या टेस्ट कर रहे हैं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। हम परीक्षण कर रहे हैं। किस चीज का परीक्षण कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है। तो ये चार्ज Q0 आपने परीक्षण करने के लिए रखा है, टेस्ट करने के लिए रखा है, इसलिए इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। हिंदी में इसको कहते हैं परीक्षण धनावेश। पॉजिटिव लेंगे हम हमेशा इस चार्ज को, इसलिए इसको कहते हैं परीक्षण धनावेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की और क्या विशेषता है ये भी मैं आपको बता दूं। टेस्ट चार्ज जो है, देखिए आप, मैंने भी आपको बताया कि आपने कोई चार्ज लिया है Q, ये Q चार्ज है, ओके। और इस Q चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, विद्युत क्षेत्र बनाया है, दैट इज ओके। अब इस विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए आपने कोई दूसरा चार्ज यहां रखा है एक और, वो है Q0। क्यों रखा है आपने? इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, कि कोई भी चार्ज जो है, कोई भी चार्ज का मतलब प्रत्येक चार्ज, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। तो यहां पर जब इस आवेश ने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया है, तो जो ये आवेश रखा है हमने, ये भी तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, इसका भी तो अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पर दो विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे। उस सिचुएशन में हम इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र का मापन, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का मापन एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वो दोनों एक दूसरे को क्लैश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस आ जाएगा, इसका और इसके विद्युत क्षेत्र का अंतर आ जाएगा। सपोज हम अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E और इसका मान लेते हैं E'। तो अगर ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये भी, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के अपोज करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा E- E'। जो रिजल्टेंट हमारे पास में आएगा ना, E रिजल्टेंट, वो क्या आएगा? E- E' आएगा। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या निकालना है? हमें इसका विद्युत क्षेत्र निकालना है। हम ये चाहते हैं कि रिजल्टेंट किसके बराबर है? E के बराबर है। तो उसके लिए फिर E' को क्या होना पड़ेगा भाई? 0 होना पड़ेगा। E' 0 होना चाहिए। और E' क्या लिया है आपने? इस परीक्षण धनावेश का विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो लिया है।
तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, बहुत ही क्या हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो। इसलिए एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया जाता है। ये परीक्षण धनावेश की बात करते हैं। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको डिनोट करते हैं ई से। कैसे उसको निकालेंगे? जैसे मुझे इसको बोलते हैं अपन सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज हो गया आपका जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आवेश बिंदु ए पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, उस तीव्रता का मेजरमेंट करने के लिए हमने यहां पर एक परीक्षण धनावेश रखा Q नॉट। जैसे हमने रखा, हमने देखा कि ये Q क्या कर रहा है, Q नॉट का फोर्स लगा रहा है F। फोर्स ही इंडिकेट करेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो बल लगेगा वो ये बताएगा कि विद्युत क्षेत्र कितना है। तो E बराबर F तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि E किसका है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है किसका? इस आवेश का। और F क्या है? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र वो केवल इस पे डिपेंड करेगा, इस चार्ज पे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसने बनाया है। लेकिन फोर्स तो दोनों पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई, K इसके हिसाब से देखा जाए तो K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। तो फोर्स तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हमें इसकी डिपेंडेंस को हटाना है, ये जो Q नॉट है उसकी निर्भरता को खत्म करना है, जबकि फोर्स में तो इसकी निर्भरता आएगी। तो फोर्स में हम किसका डिवाइड कर देते हैं? Q नॉट का डिवाइड कर देते हैं। E बराबर में F अपॉन में Q नॉट। E बराबर में F अपॉन Q नॉट। F क्या है? F है ये जो परीक्षण धनावेश है, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एंड व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट है परीक्षण धनावेश का परिमाण, मतलब वो कितने कूलाम का चार्ज है, मैग्नीट्यूड है वो। एक तो इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के परिमाण के अनुपात के तुल्य होती है। रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम कह सकते हैं इफ Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 कूलाम। डेफिनेशन बना रहे हैं हम इसकी। तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर वो 1 कूलाम का है तो E बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? F। यानी इकाई परीक्षण धनावेश पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? E बराबर में F अपॉन में Q नॉट। E बराबर में F अपॉन Q नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चूंकि Q नॉट जो है वो क्या होता है, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E बराबर में ये हो जाएगी आपकी लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन में Q नॉट। Q नॉट टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि Q नॉट जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। E बराबर में F अपॉन में Q नॉट। अब
अगर बात करी जाए इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसकी जो डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव वो होती है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है इनवर्ड्स। फॉर पॉजिटिव क्या लिखेंगे, आउटवर्ड्स, और फॉर नेगेटिव क्या लिखेंगे, इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को विस्तार से समझाने के लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर, आप वो देखना। उसके अंदर मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी मैं चूंकि इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करने के लिए, छोटा रखने के लिए, मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, खाली इतना बता रहा हूं पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। लेकिन नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आप देखेंगे उसके अंदर मैं ये चीज मेंशन करूंगा कि इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से प्रॉपरली देखना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स इसके अंदर करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। तो वो वीडियो लेक्चर भी आप जरूर देखें। पॉजिटिव के लिए बाहर और नेगेटिव के लिए किसी पॉइंट पर कहां होती है, अंदर होती है। अगर आप इसकी यूनिट देखते हैं तो इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यूनिट। इसका मात्रक फोर्स के लिए लिखते हैं न्यूटन अपॉन में चार्ज यानी कि आवेश के लिए क्या लिखते हैं, कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम। एक इसका यूनिट अपन और पढ़ेंगे आगे, वोल्ट अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन कूलाम में लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर लिख सकते हैं, और ये दोनों ऐसा यूनिट ही है इसकी, बोथ आर एसआई यूनिट। ओके, तो ये इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद में वो जो मैंने आपको डायरेक्शन का बताया था कि उसकी जो डायरेक्शन है उसको प्रॉपरली समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।